हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप भी जानना चाहते हैं कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाए। तो मैंने भी जर्मनी में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा तब तक आप अपना जर्मन लाइसेंस पा सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहां पे कौन कौन से ड्राइविंग स्कूल्स हैं। तो आप गूगल मैप पे जाके रिसर्च कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों से किसी के जिसके पास लाइसेंस है उनसे पूछ सकते हैं अगर वो आपको कोई ड्राइविंग स्कूल रिकमेंड कर सकते। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप सीख ही रहे हैं तो एक अच्छे स्कूल से सीखिए, क्योंकि अच्छा स्कूल चुनने का या फिर अच्छा स्कूल चूज करने का रीजन ये होता है कि आप एग्जाम अच्छे से पास कर पाते हैं और वो आपको बीच रास्ते में छोड़ के नहीं चल देते। अच्छे स्कूल से आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज और अच्छे ट्यूटर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, जिससे आपके एग्जाम पास करने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो प्लीज अच्छा स्कूल चूज करिए जहां से भी आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो जब आप अपना स्कूल चूज कर लें, ये देख लें कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो उनसे पूछ लें कि क्या उनके पास क्लासेस इंग्लिश में अवेलेबल हैं या नहीं तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने यहाँ पे जो स्कूल चूज करा था उन्होंने कहा क्लासेस तो जर्मन में होंगी, पर हमारी एक ऐप है, आप इसको खरीद लीजिए, जो करीब 125 यूरो की थी। उसमें सारे क्वेश्चन बैंक्स होते हैं जो कि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और आप जो अपना थ्योरेटिकल एग्जाम होता है वो भी इंग्लिश में दे सकते हैं। तो उसकी बात मैं वीडियो में थोड़ी देर बाद करूंगा। जो मेरी थ्योरेटिकल क्लासेस हुई थी वो सारी जर्मन में हुई थी। मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आया था और मेरी जर्मन थोड़ी बहुत, तो मेरी जर्मन उस टाइम पे ठीक ठाक थी। मैंने क्लासेस के बाद उस ऐप से जो भी मेरे को नहीं समझ आता था मैंने सब पढ़ा, तो मैंने सारा टॉपिक्स कवर करे। और जो ऐप थी वो काफ़ी कन्वीनियंट थी, उसमें सारे एमसीक्यूज थे जो एग्जाम में आने वाले थे। तो ऐप थ्योरेटिकल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या फिर थ्योरी पढ़ने के लिए बेस्ट थी। और वो अगर आपका स्कूल ऑफर करता है तो एक बहुत ही अच्छा जरिया है थ्योरेटिकल एग्जाम पास करने के लिए। तो आप अपने ड्राइविंग स्कूल से इस बात के बारे में कंफर्म कर सकते हैं क्या वो इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं या वो जर्मन में पढ़ाते हैं, और क्या उनके पास इंग्लिश में पढ़ने के लिए ऐप अवेलेबल है या नहीं। तो अगर मैं थ्योरी क्लास की बात करूं तो इसमें करीब 15 क्लासेस होती हैं जो 1 से 1.5 घंटे के बीच में होती हैं। मेरे केस में वो 90 मिनट की थी, यानी 1.5 घंटे की। तो और मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मैं किसी भी दिन जाके वहां पे बैठ सकता हूँ और वो क्लास अटेंड कर सकता हूँ। मतलब 1 से लेके 15 तक हर दिन एक अलग लेक्चर होता था और फिर वापस वो रिपीट होता था। तो अगर मेरा कोई लेक्चर छूट गया तो मैं नेक्स्ट टाइम वो साइकिल अगेन जब रिपीट होता है, तो जो मेरी क्लास छूट गई, मान लो मेरा 3rd और 4th लेसन छूट गया, तो मैं अगली बार जब वो रिपीट होगा तो मैं वो लेसन अटेंड कर सकता हूँ। तो थ्योरी लेसन जब भी मेरे पास टाइम होता था तो मैं वीक में 2-3 बार जाके अटेंड कर लेता था। तो इस प्रकार से मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस करीब 2 से 3 महीने में कंप्लीट करी। और उसी के साथ साथ बात आती है प्रैक्टिकल की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में ही ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, मैंने अपने ड्राइविंग स्कूल से पूछा क्या कोई ऐसा ट्रेनर है जो मुझे इंग्लिश में सिखा सके। तो क्योंकि आपको चीज़ें जब समझनी होती हैं स्टार्टिंग में, तो ये ज़रूरी है कि आपके ट्रेनर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहे, वो आपको बातें अच्छे से समझा सके और आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करें। तो मेरे केस में एक श्रीलंकन ट्रेनर मेरे को असाइन हुआ जो कि बहुत ही अच्छे ट्रेनर थे और उनके साथ मेरी ट्रेनिंग बहुत ही कंफर्टेबल रही और उन्होंने मेरे एग्जाम में भी एंड में हेल्प करी, मुझे ट्रिक्स एंड टिप्स दिए, जिससे मैं एग्जाम फर्स्ट टाइम में अपना पास कर पाया, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो जब भी आप अपना ट्रेनर चुने तो अपने ड्राइविंग स्कूल की वेबसाइट चेक कर लें या उनसे पूछ लें कि उनके पास कोई इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर है जो आपकी हेल्प कर सके इंग्लिश में। अगर आप जर्मन में कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आप 10 से 20 क्लास लेते हैं अकॉर्डिंग टू कि आप किस लेवल पे हैं ड्राइविंग में। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप अज्यूम करिए कि आपकी 15 से 20 क्लासेस तो होंगी ही, और अगर आपको ड्राइविंग पहले से आती है तो आपकी क्लासेस कम होंगी और आपका पैसा कम लगेगा। जब आपका ट्रेनर आपको मैंडेटरी आवर्स करा देता है तो फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा क्या आप एग्जाम के लिए रेडी हैं। तो फिर आप थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं और जब थ्योरेटिकल एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। इन दोनों में ही आपका
जो स्कूल है वो आपकी हेल्प करता है। तो थ्योरेटिकल एग्जाम देने से पहले आपको कुछ ट्रेनिंग्स करनी होती हैं जो कि 1 दिन के करीब की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग, फिर आपको अपना आई टेस्ट देना होता है और अपनी बायोमेट्रिक फोटोज और डिटेल्स देनी होती हैं। तो जब आप अपने स्कूल को बताएंगे कि मेरे को थ्योरेटिकल एग्जाम देना है, तो आपका जो स्कूल है वो आपको ये सब चीजें करने के लिए कोई जगह रिकमेंड कर देगा और आप वहां जाके ये सब करा सकते हैं। 1 दिन का काम होता है। फिर आप एग्जाम देने से पहले अपने बुर्गराउंड में जाते हैं, जो सिटी का बुर्गराउंड है, वहां जाके आप अपने लाइसेंस के लिए रजिस्टर करते हैं। वहां जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे, जैसे कि आपका एनरोलमेंट, पासपोर्ट, आप किस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस की भी काफी सारी कैटेगरी होती है। तो जो भी आपकी लाइसेंस की कैटेगरी होगी 4 व्हीलर कार की, तो वो आप उसमें उनको बताएंगे। फिर उसके बाद आप थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका स्कूल आपके थ्योरेटिकल एग्जाम की अपॉइंटमेंट आपको बता देगा कि इस दिन है, तो आप एग्जाम उस दिन देते हैं। और थ्योरेटिकल एग्जाम में एक बात जरूर याद रखना कि मेरे केस में ऐसा था, जो मुझे ऐप दी थी उसमें 1200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक था, और जो मेन एग्जाम होता है उसमें सेम टू सेम एज इट इज वही क्वेश्चंस आते हैं। तो करीब 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 1 घंटे का टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए। तो उन 1200 क्वेश्चन बैंक्स में से कोई से भी 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो मल्टीपल चॉइस सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पासिंग क्राइटेरिया बहुत टफ होता है, जैसे कि आपको 27 से 28 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए आपके बिल्कुल 30 में से, और अगर उससे आप नीचे गए तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। आप थ्योरेटिकल एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना। जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करके जाना बिफोर यू गिव योर थ्योरेटिकल एग्जाम। तो मैंने जो मेरा थ्योरेटिकल एग्जाम है वो पहली बार में पास कर लिया था, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से प्रैक्टिकल सेशंस अपने ट्रेनर के साथ करे और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एनरोल करा। तो अगर मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो काफी स्मूथ रहा। ज्यादातर लोग जिनसे मैंने सुना था प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल होते ही हैं, क्योंकि जर्मन ड्राइविंग प्रैक्टिकल एग्जाम टफ होता है और डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कौन है। तो अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है, आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप उसको फर्स्ट टाइम में क्लियर कर पाए। मैंने लकीली फर्स्ट टाइम में अपना एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो आप अपने ट्रेनर के साथ एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं, आपको एक टाइम और एक अपॉइंटमेंट मिलती है, और उस टाइम में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। एग्जाम करीब 45 से 55 मिनट तक रहता है। आपका जो एग्जामिनर है वो पीछे की सीट पे बैठता है और ट्रेनर साइड की सीट में बैठता है, और एग्जामिनर पीछे से आपको इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि सीधे चलें या ये रोड पकड़ें, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, आपसे वो इंस्ट्रक्शन देता रहेगा और आपको उसी प्रकार से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ड्राइव करना होता है। और जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा होता है बिल्कुल वो अप्लाई करना होता है। और अगर आपने कोई भी बड़ी मिस्टेक की, वहीं पे आपका एग्जाम फेल हो जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं चौराहा क्रॉस कर रहे हैं और अगर आपने मुड़ के नहीं देखा अपने ब्लाइंड स्पॉट को, तो ये डायरेक्ट फेलियर वाला पॉइंट है। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं कि काफ़ी सारी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में ध्यान देनी होती हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दी तो आप इमीडिएटली आपका एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स ये होती हैं कि अपने ट्रेनर से बोलिए या पूछिए कि एग्जामिनर जहाँ भी लेके जाता है यूजुअली उन रोड्स की प्रैक्टिस आपको पहले से करा दे। दूसरी, आप जब एग्जाम दें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि आपने क्या सीखा है, सबको सब चीजें आती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस सिचुएशन में काम और कलेक्टिव रहते हैं, आपका कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए। तो जो लोग काम रहते हैं और कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम दे पाते हैं, तो उनके चांसेस उतने ज्यादा होते हैं पास होने के। पर जो लोग सब कुछ आते हुए भी घबरा जाते हैं, तो वहां पे आप लैग कर जाते हैं और आपके चांसेस फेलियर के बढ़ जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में उस दिन जिस दिन मैंने एग्जाम दिया, मेरे ट्रेनर ने बताया कि उस एग्जामिनर ने 9 लोगों का एग्जाम लिया था, टेस्ट लिया था उस दिन, और सिर्फ 2 लोग पास हुए थे। उसमें से एक मैं था और एक कोई लड़की थी। बाकी 7 लोगों को उस एग्जामिनर ने फेल कर दिया था। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा हाई होप्स भी नहीं रखनी है। मैं तो सोच के गया था कि मैं फेल होऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, दोबारा एग्जाम दे देंगे। तो इस चीज का प्रेशर अपने ऊपर मत आने देना कि एग्जाम पास ही करना है। मैं तो सोच के गया था कोई बात नहीं, फेल होंगे, हो जाएंगे, प्रेशर नहीं लेना है, चलो के एग्जाम देना है। और मैंने उसी माइंडसेट से एग्जाम दिया, पास फेल की ज्यादा चिंता नहीं करी। सब कुछ अच्छा रहा मेरे एग्जाम में और मैं फर्स्ट टाइम में ही पास हो गया। तो अगर मैं फिर से दोहराऊं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले आप अपना स्कूल चूज करते हैं, देन उसके बाद आप जाते हैं वहां पे अपनी फीस सबमिट करते हैं, एनरोलमेंट फीस। फिर आप थ्योरेटिकल क्लासेस अटेंड करते हैं, आप प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करते हैं, आप अपना फर्स्ट एड ट्रेनिंग करते हैं, आई टेस्ट कराते हैं,
और बायोमेट्रिक डेटा सबमिट करते हैं। फिर आप अपने सिटी के बुर्गराम में एप्लीकेशन रजिस्टर करते हैं। फिर आप थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हैं और थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको उसी टाइम जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो साइन करके हैंड टू हैंड आपका लाइसेंस दे देता है ज्यादातर केसेस। तो ये तो था स्टेप बाय स्टेप गाइड जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में बनाना चाहते हैं। और ये मोस्टली ये प्रोसेस ऑल ओवर जर्मनी सेम रहता है। अगर आपके पास लाइसेंस पहले से ही है इंडिया में और आप जर्मनी में आके उस लाइसेंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जहां तक मुझे पता है आप फर्स्ट 6 मंथ्स में ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है तो आप अपना मेरा रिकमेंडेशन के हिसाब से पहले 6 मंथ में ही इंडियन लाइसेंस को जर्मन लाइसेंस में कन्वर्ट करा लीजिए। ये आपको सस्ता पड़ेगा और आपको इसमें कम टाइम भी लगेगा। तो जिन लोगों के पास इंडियन लाइसेंस है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है तो आप ये काम कर सकते हैं। पर जिन लोगों के पास इंडियन लाइसेंस नहीं है या फिर वो काफी टाइम से ऑलरेडी जर्मनी में आ चुके हैं तो उनको ये क्लासेस स्टार्टिंग से करनी होती है और उनको थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करना होता है। और अगर अमाउंट की बात करूं तो आज के टाइम में कम से कम 3000 से 4500 तक आपकी जो टोटल ये जो मैंने प्रोसेस बताया इसमें आपका इतना पैसा लगने वाला है। तो 3000 से 4500 यूरोस तक डिपेंड करता है आपको कितनी क्लासेस की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस आता है वो आता है आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस में। तो हर लेसन करीब 80 से 100-120 यूरो का होता है। तो आप रेट्स को अलग अलग स्कूल्स में जाके पता कर सकते हैं कि उनकी रेट्स क्या हैं एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्लास के लिए। तो आप उस हिसाब से अपना बजट फिक्स कर सकते हैं। और दूसरा मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि मैंने अपना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर करा, तो जिससे मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं देना पड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फेल करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल क्लास 1 या 2 फिर लेनी पड़ती है अपने ट्रेनर्स के साथ, ताकि आप अपनी मिस्टेक सुधार सकें। और फिर 700 यूरो के करीब देने पड़ते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। तो आपके ये मान लीजिए 800 से 1000 यूरो और लग जाते हैं। प्रोसेस महंगा होता जाता है। फिर आपका अमाउंट वेरी करता है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कितने पैसों में करते हैं। तो जो भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा, प्लस जो भी अमाउंट जहां भी देना होता है, किस प्रोसेस में कितना पैसा लगता है उसका एस्टिमेशन भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको। जी हाँ, ये था मेरा जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का एक्सपीरियंस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी में अपना लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रोसेस में ज्यादा डिफिकल्टी ना आए और आप जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस बनवा पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।